हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिएगा, हम एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, है ना। आज हम लोगों की जो क्लास है ये आपका समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल को, ये आपके सिलेबस में छात्रावस्था शिक्षा के दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, है ना। मैं क्लियर जो बता दूं वाला शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था, तो याद रखिएगा इस क्लास को आप पेन और, ठीक है, कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। देखिए, इस तरीके का कोई आकृति दिया हुआ है, इसको आप क्या समझे, आयत समझे, आयताकार क्षेत्र या, ठीक है, आयताकार कोई भी आकृति है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो ये इसका क्या बनता है, क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ये इसका क्या होता है, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, किसी आयताकार क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। अब इसका लंबाई और चौड़ाई कौन है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई के योगफल के, ठीक, ये लंबाई है और चौड़ाई, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसी का कितना गुना है, 15 गुना है। ठीक है, उसी का 15 गुना है। यदि लंबाई 40 सेंटीमीटर, यदि लंबाई 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उस खेत की चौड़ाई हमें क्या बतानी है, चौड़ाई कितनी है ये बतानी है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्षेत्रफल, ठीक, सब यहाँ पे इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हमें निकालने हैं, और ये कितना गुना है, 15 गुना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, चौड़ाई निकालने हैं, तो चौड़ाई हम लोग क्या लेते हैं, चौड़ाई कोई भी मान ले लीजिए। ठीक है, या एक्स रख सकते हैं, आपको समझने के लिए मैं चौड़ाई ही रख के वहां पे बना दूंगा। ठीक है, तो चौड़ाई आप एक्स रख दीजिए, यहाँ पर चौड़ाई की जगह एक्स रखेंगे। लंबाई आपका 40 है, ये इसका 15 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये आपका 40x हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 600, 15 का 40 से गुणा करोगे और ये आपका 15x हो जाएगा। अब x x इस तरफ हो जाएगा तो ये कितना होगा, 25x, और ये कितना हो गया, 600। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो 25 दूने 50, 25 चौक 100। इसमें क्या पूछा गया, चौड़ाई पूछा गया, चौड़ाई कितना है, 24 है। ठीक, तो चौड़ाई कितना आ गया, 24 मीटर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा। एक वृत्ताकार प्लेट, वृत्ताकार कुछ भी आकृति बोले, प्लेट बोले या वृत्ताकार कुछ भी बोले, ठीक है, आपको क्या बना लेने हैं, सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, अब एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वृत्ताकार प्लेट है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या ये ले लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर के केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काटा गया। मतलब इसके, ठीक है, जैसे आप डिस्क देखते हैं, सीडी के सेट देखोगे तो वो क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, सीडी के सेट आप देखोगे तो ये क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गोल करके रहता है, ये एक त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या है अंदर वाले हिस्से की, और एक पूरी त्रिज्या होती है बड़े वाले हिस्से की। बस वही स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पर एक और इस तरीके का ले लेंगे हम लोग, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ गोल सा रहता है, उसके बाद ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के, अब पूछा गया है इन दोनों के क्षेत्रफल का आपको डिफरेंस बताने हैं। ठीक, इन दोनों का क्षेत्रफल का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए, कोई भी वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अंदर वाला, ये वाला जो है बड़ा वृत्त है हम, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये बड़ा वृत्त है, ये वाला छोटा वृत्त है। तो बड़ा वृत्त में पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे, मान लीजिए पाई ही रख दीजिए, और आर कितना है, 5 है का स्क्वायर। और ये छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त क्या होगा, पाई और 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 5 का 25 और 3 का 9, 5 का 25, 3 का 9, ये कितना हो जाएगा, 16 पाई। डिफरेंस कितना हो गया, 16 पाई। अगर डिफरेंस निकालने के लिए पूछा जाए तो कितना होगा, 16 पाई। ठीक, ठीक, इनके क्षेत्रफल के बीच का अंतर ये है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। इन कई बार इसका अनुपात पूछा जाता है, मान लो छोटे में बड़ा का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, छोटे और बड़े का आपको अनुपात बताना है, किसका, क्षेत्रफल का। तो छोटे का कितना है, देखिएगा, ये इसका छोटे का क्षेत्रफल का अनुपात होता है क्या, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9, 9 पाई।
और बड़े का कितना हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर और पाई 25 पाई, ये इसका क्या है तो 9:25, ये इसका क्या हो जाएगा, अनुपात मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए इस तरीके का आपका एक आयताकार प्लाट दिया हो। आयताकार प्लाट कहने का मतलब आयताकार कोई भी आकृति, कोई भी ना, और इसकी लंबाई का अनुपात 8 दिया है, चौड़ाई का अनुपात 5 दिया है। उसके बाद देखिए, जब ये अनुपात में दिया है 8:5, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको आप क्या करेंगे, एक्स ले लें। ये क्या होगा आपका 8x, ये हो गया 5x। ठीक, एक्स अनुपात में ले लीजिएगा आप यहाँ को। इसके बोला गया चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। ये चौड़ाई जो है, ये जो है इसके लंबाई से 60 मीटर कम है, ये आपको बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए 8x ये है, 5x ये कर लीजिएगा, और 60 क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। x को एक तरफ रखिएगा, 60 लग जाएगा, तो 3x का वैल्यू कितना आ गया, 20। ये देखिए 3, यहाँ पे 3x आएगा, 60 रहेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो ये किस करोगे तो इसमें x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 20 तो 160 आएगा, यहाँ पे 20 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है प्लाट की लंबाई और चौड़ाई। प्लाट की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, ये अनुपात वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 42.5 मीटर छड़ में से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े होंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए एक छड़ है, मान लीजिए ये छड़ है, ये कितना मीटर लंबा है तो 42.5 मीटर लंबा है। ठीक है, और हमें इसको कितने में डिवाइड करना है, 85 सेंटीमीटर में। इसको हमें हर 85 सेंटीमीटर में, 85 सेंटीमीटर में क्या करना है, इसको हमें काटना है ना। ये बड़ा सा छड़ है, इसको हर 85 सेंटीमीटर में हमें क्या करते जाना है, काटते जाना है। तो कितना छड़ हम काट पाएंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, जब इस पर टुकड़े की प्रश्न आए तो कुल, हाँ कितने टुकड़े, तो याद रखिएगा टुकड़े निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल छड़ की कुल लंबाई। ठीक है, और उसके बाद है जो काटी गई लंबाई, कुल लंबाई में काटी गई लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे या उसका अनुपात करेंगे तो टुकड़े निकल जाएंगे। कुल लंबाई देखिए यहाँ पे कितना है, 42.5, ये मीटर में है, और 85 किस में दिया है, सेंटीमीटर में है। ठीक, 85 किस में दिया है तो सेंटीमीटर में है। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए चूंकि नीचे का सेंटीमीटर है तो ऊपर को भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बनाएंगे। ठीक है, तो ये 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 42, 50 और 85। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 50। यही 50 आपका क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। एक 42.5 मीटर जो छड़ है जिसकी लंबाई है, अगर उसको आप 85 सेंटीमीटर टुकड़े में, एक एक टुकड़े में काटेंगे तो कुछ 50 टुकड़े में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपको एक वृत्त दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वृत्त दिया है और इस वृत्त में दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं। ठीक है, और इस दोनों बिंदु के बीच आप इस तरीके की रेखा खींचेंगे जो केंद्र से होकर जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का व्यास हो जाएगा। और इसका वृत्त का जो आपको परिमाप कितना दिया है, वृत्त का परिमाप आपको दिया है 1000, और ये दिया किसमें है तो याद रखिएगा मीटर में। और हमें इस सीधी रेखा की दूरी बतानी है। ठीक है, इस सीधी रेखा की हमें क्या बतानी है, तो दूरी बतानी है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, देखिएगा ये आर है, आर है, 2r क्या होता है, याद रखिएगा डी, है ना, डायमीटर इसका व्यास होता है। आर क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और डी क्या है, इसका व्यास है। हमें ये पूरी लंबाई बतानी है कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा वृत्त की परिधि लें,
वृत्त की परिधि कहने का मतलब क्या है? पेरीमीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। वृत्त की परिधि को ही क्या कहा जाता है? परिमाप। ये कितना दिया है? 1000 मीटर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है तो याद रखिएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर ये कितना हो गया? 1000। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर 1000। यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 159.090। और चूंकि मीटर में दिया है तो ये मीटर में आएगा। ठीक है, या इसको आप 159 ही रख सकते हैं, है ना, 159 ही आप रख लेना कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक, अब हमें क्या पूछा गया है इसकी? ये ठीक है, डायमीटर बोला गया है, ऐसा कहें इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो पूछी गई है। तो ये तो क्या है? यहाँ तक की दूरी है ना, ये जो मिला है यहाँ तक की दूरी है। और एक ये दूरी है, ये भी कितना होगा? इतना ही होगा, है ना, 2r। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 318 दशमलव कुछ आएगा। यही आपकी क्या है? तो वृत्त की अधिकतम दूरी होती है ना, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये एक पहिया है। किसका पहिया? बाइक का समझ लें, है ना, रेलगाड़ी का समझ लें, या बैलगाड़ी का पहिया। ठीक है, ये क्या है? तो एक पहिया की आकृति है। ठीक है, और यहां से लेके यहां इसकी कुल दूरी कितनी है तो याद रखिएगा, कुल दूरी कहें या परिधि कहें या परिमाप कहें, ये कितना है तो याद रखिएगा 5 किलोमीटर। ये कितना है कुल दूरी? ठीक है, 5 किलोमीटर। और इस 5 किलोमीटर को लगाने में कितना चक्कर लगाता है? 500 चक्कर लगाता है। ठीक, ये जो वृत्त है इसकी टोटल कुल लंबाई या कहा जाए कुल दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। और इसको चक्कर कितना चक्कर लगाता है? 500। मतलब यहां से लेके पूरा ये 5 किलोमीटर को तय करने में कितना चक्कर लगाने पड़ेगा उसको? 500। तो हमें पहिए की त्रिज्या पूछा गया है, ये पहिया है, इसका त्रिज्या हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या, ठीक है, पहिए की त्रिज्या किसके रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। हमारी पहिए की त्रिज्या को हम लोग क्या ले लेते हैं? आर लेते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा तो इसकी परिधि क्या होती है? इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, देखिए ये क्या है? तो पूरा एक चक्का है। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 किलोमीटर जाने में ये कितनी बार घूमेगा? ठीक है, जैसे आप बाइक है, ये यहाँ से कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। तो इसका ये पहिया है कितनी बार घूमेगा 5 किलोमीटर पहुंचते तक? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका एक चक्कर क्या होता है याद रखिएगा, एक चक्कर एक पूरी परिधि होती है, वो कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, वो कितना होता है? 2 पाई आर। हमें किसके बारे में पूछा गया? 500 चक्कर के बारे में पूछा गया है। तो आप इसमें एक चक्कर का 2 पाई आर होता है, तो इसी 2 पाई आर में आप क्या करेंगे? 500 को गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी 2 पाई आर में क्या करेंगे? 500 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 पाई आर। यहां तक चीजें क्लियर हुई। और 1000 पाई आर ये किसके बराबर है? ये 500 चक्कर के। ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्व करिए, ये आ गया कितना? 2। अब ये 2 होगा गुणित 22/7 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? आर। और ये कितना है? 1, है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7/5 दूने। ठीक, इसको साथ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कुछ आंसर आपका, है ना, पॉइंट में आएगा। ठीक है, बस इसको बनाना इसी तरीके से है। ठीक, इसको बनाना क्या है तो इसी तरीके से है। ठीक है, चलिए। देखिए, एक वृत्त वाला आपके पास तार है। ठीक, एक गोल तार है आपके पास। ठीक है, और इसको आयत के रूप में मोड़ा गया है। इसी को कैसे मोड़ा गया है? तो आयत के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, और जिसकी भुजा क्या है? 6 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, देखिए यह वृत्त है, वृत्त का एक तार है। इसकी जो है व्यास कितनी है? तो 42 सेंटीमीटर। व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को मोड़ के क्या आयताकार
तार बनाया गया है ना, जिसमें इसका लंबाई का अनुपात 6 है और चौड़ाई का कितना है 5 है। तो मैं दोनों में क्या बोला था आपको, एक्स ले लेने हैं। दोनों में क्या लेने हैं, तो एक्स ले लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वृत्त की व्यास है, ये त्रिज्या है, तो व्यास की परिधि, वृत्त की परिधि निकालिए। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 गुणित आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो परिधि या पेरीमीटर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 132 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी परिधि कितना आ जाएगा, 132 सेंटीमीटर। यहां तक है। अब ये क्या बना, आयत बन गया। तो आयत में हमसे पूछा क्या गया, आयत का क्षेत्रफल। ये कितना है, 6x है और ये 5x। ये परिमाप है। ठीक है, इसकी परिधि और इसकी परिधि, क्योंकि इसकी परिधि है ना, विपरीत से ही क्या बना है, आयत बना है, तो दोनों की परिधि क्या होगी, एक्चुअल में बराबर होगी। तो यहाँ परिधि 132 है, यही किसके बराबर होगा, 132 का। ये क्या है, ये आयत का परिमाप है, जिसको आयत का पेरीमीटर या परिधि कहते हैं। अब दोनों की परिधि बराबर है, यहाँ पे याद रखना। इसकी परिधि, क्योंकि इसी से आयत बने हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 11x हो जाएगा, ये कितना हो गया, 132। तो यहाँ से 11 एकम 11 दूने और 2 एकम 2 छक्का। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 6। एक्स की जगह आप 6 के इसमें रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 6 इसमें रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो 1080 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1080, और ये किसमें दिया, सेंटीमीटर में आपका क्या है, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए देखिए, यहाँ पे एक आयत दिया है आपको। ठीक है, और एक त्रिभुज दिया है, और बेसिकली इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है, क्या होगा। ठीक है, और ये जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का ये जो आधार है, ये वाला हिस्सा जो बेस है, वो आयत की एक भुजा है, आयत की कोई एक भुजा है। और उसका शीर्ष, ये जो है, इस त्रिभुज का शीर्ष जो है, ठीक है, आयत के सामने वाली भुजा है। आयत की क्या है, तो सामने वाली भुजा। ये प्रश्न आपसे पूछा, आपको ठीक बताया गया। मान लीजिए त्रिभुज का आधार आप ए ले लेंगे, यहां से यहां ऊंचाई ले लेंगे आप एच। ठीक है, ऊंचाई आप ले लेंगे क्या, एच। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, आधार है ना, ए, इंटू ऊंचाई क्या है, एच। ये हो गया। उसी प्रकार आयत क्या लेंगे आप, आयत की मान लीजिए जो भुजा है, ठीक है, आयत की जो भुजा है ये क्या है आपकी, ये है बी। ठीक है, बी है, और इसकी, ये चूंकि इसकी क्या है, एक भुजा एच है ना, इसकी ऊंचाई है, तो एक भुजा ये ऊंचाई ले लेते हैं, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई। ये इसका बेस है, ये इसकी एक भुजा है, मतलब ये आधार वाली भुजा है। ठीक है, तो इसको आप क्षेत्रफल जब निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, अब इसी का अनुपात पूछा है ये। तो ये बी एच हो गया, ये 1/2 ए इंटू एच, एच और एच कट गया, ये 2 हो जाएगा, 2b/a। ठीक है, 2b/a। और देखिए ये बी एच है और ये ए एच है, इसको आप क्या है, बी की जगह ए रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वही भुजा है। तो बी की जगह आप क्या करेंगे, ए रख लें। ठीक है, बी की जगह क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 2:1 यही आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह आपके को अगर कोई वर्ग दिया हो, ठीक है, ये है एक्चुअल में वर्ग। ठीक है, ये क्या है, वर्ग है, और इसका विकर्ण आपको दिया है 2.5, और ये दिया है किसमें, तो मीटर में। और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे, इसका विकर्ण दिया है आपको 2.5, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालना है, तो देखिएगा। ठीक है, त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है, a√2। माफ करिएगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो a के दशमलव कितना आ जाएगा, 2.5 और √2। ठीक है, 2.5 √2। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। a का क्या है, 2.5 है, √2 का √2 हो गया। तो 2.5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे, ये कितना हो गया, 6.25। ठीक है, 6 दशमलव, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या,
ठीक, इसको या इस तरीके से आपको और कर सकते हैं। ठीक है, विकर्ण कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा विकर्ण दिया है आपका 2.5 मीटर। ठीक है, और वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इस विकर्ण का स्क्वायर का आधा लेंगे। ठीक, इस विकर्ण का आधा स्क्वायर का आधा आप करेंगे तो आपको क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है। तो विकर्ण का आधा, विकर्ण क्या है देखिए 2.5 है, इस 2.5 का होल स्क्वायर का आप आधा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये 6.25 हो गया, ये 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.125 मीटर स्क्वायर ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो जब आपके पास विकर्ण दिया हो, ठीक है, जब आपके पास क्या तो विकर्ण दिया हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा जाए, तो सबसे पहले इस विकर्ण का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसको आप 2 से भाग कर देंगे आपका। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये एक आयत है। ठीक है, इस आयत की लंबाई में क्या की गई है, 20% की वृद्धि की गई है और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी की गई है। इसकी चौड़ाई में 20% की कमी की गई है और आपको क्षेत्रफल पूछा गया आयत का, और ये पूछा गया किसमें, प्रतिशत में। इसके लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, और ये प्लस की जगह प्लस माइनस इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 20 की वृद्धि हुई, प्लस 20 लें, फिर माइनस 20 की कमी हुई, माइनस 20 लेंगे। यहाँ पे आप क्या रखें, पहले प्लस ले लें, प्लस की वृद्धि हुई प्लस 20 हो गया, फिर गुणित माइनस 20 की कमी हुई, माइनस 20 हो गया 500। ये प्लस 20 है, माइनस 20 है, यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा। ये प्लस है और माइनस, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस बनेगा, और 20 और 20 गुणा होकर 400, और नीचे में कितना है, 100। ये दोनों काट दोगे 4%, 4% और माइनस में आए, इसका क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। क्षेत्रफल में क्या, तो 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक, ये क्या है, तो याद रखिएगा समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो इसकी एक भुजा अगर 39 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी भुजाएं जो है चारों, ये कितना हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। इसका एक विकर्ण दिया है 72 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण कितने का दिया है, 72 सेंटीमीटर का। और हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, दूसरे विकर्ण की हमें क्या बतानी है, तो लंबाई बतानी है। ये पूरा 72, इसका मतलब ये क्या है कि ये 36 36 का हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, जिस पॉइंट पे एक दूसरे काटेंगे, और ठीक है, मान लो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसके सामने वाला क्या होता है, देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मतलब समकोण है। सामने वाला क्या होगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ये 39 है, ये 36 है। ठीक है, 39 है, ये 36 है। 13 तिया 13 12, 3 गुणित 13, 3 गुणित 12। ठीक, 1 मिनट है ना। 13 का कितना होता है, 12 का 144, 13 का 169, ये आ गया 25। ठीक है, 25 है ना, ये कितना आ जाएगा, 25। 25 लाना है, 3 से नहीं। इसको इस तरीके से मत करिएगा, ठीक है, इस तरीके से इसको मत करिएगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपका पाइथागोरस प्रमेय ही लगा देते हैं। ठीक, मैं यहाँ से ट्रिपलेट ढूंढ रहा था, ट्रिपलेट उसका बन नहीं रहा। ठीक, देखिएगा, ये 39 है, ये 36 है, विकर्ण 39 है। ठीक है, विकर्ण 39 है, और ये हिस्सा कितना है, 36 है। ये 36 है, ये 39 है। इसका आप स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है। ये कितना है, 39 का स्क्वायर है। लंब कितना है आपके पास, 36 का है। आपको किसका बताना है, आधार का बताना है। ठीक, तो 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आधार का स्क्वायर मिल जाएगा।
ठीक है, तो 39 का आप जब स्क्वायर निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 1521। 36 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1296। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 225, और 225 किसका स्क्वायर है तो याद रखिएगा 15 का। तो ये कितना हो गया 15। जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया आपको, इसका दूसरा विकर्ण पूछा गया कि हाँ दूसरा विकर्ण है। दूसरा विकर्ण है तो यही 15 और 15 जोड़ देंगे 30 सेंटीमीटर का। दूसरा विकर्ण कितना का 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 39 मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा था। 3 × 13, 3 × 12 और 3, तो इस तरीके से ये नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है। ये एक वृत्त है। ठीक, इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितना है, देखिए यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और साथ में इसकी जीवा, जीवा आप नीचे या ऊपर दोनों से खींच सकते हैं, ये इसकी जीवा है। और जीवा की लंबाई कितनी है तो 10 सेंटीमीटर है। जीवा की कुल लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो जीवा की केंद्र से दूरी, मतलब ये जीवा है, यहां से इसके केंद्र की दूरी हमें बतानी है। देखिए जीवा क्या करता है, अपने जीवा जो है क्या होती है, जो लंबाई को, अपने खुद की लंबाई को दो बराबर भागों में बांटता है। ये 10 है तो ये 5 और ये 5, तभी ये क्या होगा दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, और ये क्या है आपकी त्रिज्या 13 है। हमें क्या बताना है, ये दूरी बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये दूरी बताना है। ये कितना है तो ये 5 हो गया। हमें ये वाली दूरी बतानी है। ये 5 है, ये 13 है। ट्रिपलेट कुछ समझ में आ रहा है, ट्रिपलेट कुछ समझ में आ रहा है आपको, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। मान लीजिए ये, देखिएगा। ठीक है, देखिए ये इसका क्या है, केंद्र है। केंद्र से अगर ये आप इसको खींचोगे तो ये भी क्या है, एक त्रिज्या बनेगा। और केंद्र है, केंद्र से यहां तक खींचोगे तो ये भी क्या इसका त्रिज्या बनेगा। ठीक है, ये भी इसका क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। तो इसीलिए हम लोग ये और ये दोनों की, ठीक है मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है ये इसकी त्रिज्या है। देखिएगा, एक मिनट ना, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ठीक वहां थोड़ा सा गलत हो गया है। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर दिया है। इसमें आपने एक जीवा खींचा जिसका कुल लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर है। और इसी जीवा से इस केंद्र की दूरी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है क्या दूरी होगी। ठीक है, इसकी दूरी हमें पूछी गई है कि क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जीवा क्या करता है, लंबाई को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये 5 हो गया। यहां से ये दूरी हमें बतानी है। ये है कितना 13, ये है 5। ठीक है, ये कितना है 13 है, ये 5। आप इस पे क्या करेंगे, इस तरीके का लाइन खींच लीजिएगा। आप इस पे क्या करेंगे, इस तरीके का लाइन आप खींच लीजिएगा। ठीक है, तो ये 13 है, ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये यहां से आप खींचे इसको और यहां से, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होते हैं, तो ये 13 और ये 13 हो जाएगा। 5 ये है और 13 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 12। 5 12 13, ये ट्रिपलेट याद रखना है। ये आपका ये लंबाई दोनों क्या है बराबर है, इसीलिए इस 13 को यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि इसको बनाने में क्या होती है आसानी होती है। तो 13 का 169 होता है, 12 का 144। इन दोनों को घटाओगे तो आपको 25 मिलेगा। 25 किसका स्क्वायर, 5 का। ठीक है, इसका तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज एक दिया हुआ है आपको। इसकी सभी भुजाएं क्या है तो बराबर है। समबाहु की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए इसकी एक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर है, इससे मतलब क्या है कि सभी भुजाएं कितनी होंगी 4 सेंटीमीटर की होंगी। अब समबाहु का आपको पास क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। तो √3/4, ए की जगह हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे। तो √3/4 गुणित 4 × 4, इसको आप कट कर दोगे तो ये कितना आएगा 4√3। और सेंटीमीटर में हो या मीटर में, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, एक वर्ग, ये क्या है, वर्ग है, और उसके विकर्ण पर बने वर्ग, ठीक है। मान लीजिए ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, और इसके विकर्ण पर, ठीक, ये एक वर्ग बना है, यहाँ पे दो वर्ग बना है ना। ये मान लीजिए ए बी सी डी, और ये ई और एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, उसी प्रकार डी ई सी डी ई और एफ, ये भी क्या है, एक वर्ग है। और हमें दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, हमें दोनों के क्षेत्रफल का। मान लीजिए पहला वाला है, इसकी एक भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए, लेकिन एक दूसरा वाला क्या है, जो इसके विकर्ण से बना है, ठीक है। त्रिभुज का वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ठीक, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे √2a, या कहें इसको क्या होता है, a√2, ये विकर्ण होता है। मान लीजिए इसकी भुजा आप क्या लेंगे, a लेंगे ना, तो इसका विकर्ण क्या मिलेगा आपको, वर्ग का विकर्ण, अगर भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, a√2। ये कैसे आया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, आ जाएगा, ठीक है। √2a, और ये विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण किस पे बना है, भुजा पे ही बना है, ठीक है। इसका विकर्ण किस पे बना है, भुजा पे भी बना है, भुजा पर ही बना है। तो विकर्ण कहें या भुजा कहें, ये क्या होगा, a√2, और इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे, विकर्ण या भुजा का, क्या हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर और 2, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और पहले का क्या होगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर कटेगा तो 1:2, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए देखिएगा, ये आपके पास एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ये क्या है, एक लाइन इसकी विकर्ण है, और ये कितना है, 24 सेंटीमीटर लंबी है, और इसका दूसरा विकर्ण है, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमें चतुर्भुज का इसका परिमाप बताना है, ठीक, हमें इसका क्या बताना है, परिमाप बताना है। देखिएगा, जहां पर ये काटती है वहां पे क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये टोटल कितना है, 24 है एक, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा। दूसरा कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। ये 12 है, ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सामने वाला 13। इसका ट्रिपलेट मैंने बताया था, 5 12 13, आप क्लास देखेंगे है ना, 5 12 13, ये कितना हो गया, 13 हो गया। उसी प्रकार 5 12 है, तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो 13 को आप 4 बार गुणा करिए या 4 बार जोड़ दिया, आपको उत्तर कितना आएगा, 56। यही इसका क्या है, तो परिमाप है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका वृत्त में एक जगह दिया हुआ है, ये वृत्त है आपका, ठीक है, वृत्त है, और यहाँ पे कोई गाय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई गाय है, और इसको एक ऐसी रस्सी में बांधी जाती है, जो क्या करता है, 9,856, इसका जो सेंटीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है उसको क्या करती है वो, उतने दूर में क्या करती है वो, अ, ठीक है, गाय है, और घुटने में, ठीक है, गाय है, ये पूरा वृत्त है। यहाँ पे मान लीजिए खूंटा है, इसमें गाय को बांधा गया है, और इतने दूर में वो क्या कर पाती है, चल पाती है, ऐसा कहें घूम पाती है, या अपना खाना खा पाती है। तो हमें उस रस्सी की लंबाई बतानी है कि उस रस्सी की लंबाई कितनी है, जो पूरे एरिया को कवर करती है ना। उस बंधी हुई रस्सी की हमें लंबाई बतानी है, जो पूरी एरिया को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। मान लीजिए उस रस्सी की जो लंबाई है, जिसमें गाय बंधी है, वो कितना है, 8, ठीक है, लंबाई कितनी है, r है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसका क्षेत्रफल कितना मिल गया आपको, वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया πr², ठीक है। और यही तो है πr², जो इसका क्षेत्रफल है, ये कितना दिया है, 9,856 दिया हुआ है, ठीक। यहां से क्या करेंगे, 22/7 कर देंगे, पाई का वैल्यू, और r², और ये कितना हो जाएगा, 9,856। अब ये क्या है, 22 है, 11 दूने, और 11 अट्ठे, ठीक है, 11 अट्ठे, और 11 निया 11 छक्का, 2 चौक 8,
2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। तो यहां से देखिएगा, ठीक है, आर स्क्वायर ये कितना होगा, 498 गुणित 7। जब आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 मीटर। और यही 56 मीटर जो है आर क्या है, इसकी लंबाई है, तो लंबाई कितना है उस रस्सी का, तो 56 मीटर। उस रस्सी की लंबाई कितनी है तो याद रखिएगा 56 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मैंने ऐसे बराबर के चिन्ह कर दिया, इसका मतलब क्या है, उससे सभी भुजाएं बराबर हैं। तो प्रत्येक भुजा, मान ली एक भुजा कितना है, 3√3, तो इसकी सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 3√3। हमें इसका क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। हमें इसका बेसिकली बताना क्या है, तो ऊंचाई बताना है। तो समबाहु की भुजा क्या होती है, तो भुजा ए बराबर क्या होता है, याद रखिएगा √3/2। या इसको इस तरीके से देखिए, ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। यहाँ पे इसके भुजा क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 3√3। ठीक है, 3√3 इसकी क्या दी गई, भुजा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके लिए फार्मूला √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, √3/2 ये क्या है, तो देखिएगा इसको समझिएगा आप। (3√3). ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, √3/2। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि समबाहु का भुजा क्या होता है, √3/2a। ठीक है, इसको आप क्या लेंगे, भुजा √3/2a। तो 3/2 ये हो गया, ये उसका क्या हो गया, भुजा हो गया। ये उसका क्या हो गया, भुजा हो गया। ठीक है, और एक इसके बराबर होगा √3/2 के। ठीक, √3/2 के। तो आप इसको गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बटा 2। और ये किसके बराबर होगा, 4.5 सेंटीमीटर के। देखिए इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये समबाहु है, 3√3 इसका सभी भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, उसकी हाइट है और हमें हाइट बतानी है। इसका भुजा क्या है, तो भुजा याद रखिएगा 3√3 दिया हुआ है। लेकिन जब इसकी हम लोग ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, देखिए भुजा 3√3/2 इंटू होता है, ठीक, √3/2a। ये इसकी क्या होता है, भुजा का फार्मूला होता है। ठीक है, √3/2a। तो a क्या होता है, 3√3। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस इतना ही। ठीक है, चलिए देखिए समलम चतुर्भुज। ये समलम चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी समांतर भुजाएं, कहने का मतलब इसमें समांतर भुजाएं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं। ये मान लो छोटा वाला 2x है, ऊपर वाला अनुपात में दिया है 2 और 3। 2 और 3 दिया है, तो अनुपात में दिया है, तो वहां पे क्या करेंगे, आप x ले लेंगे। उनके मध्य की भी दूरी, यहां से इसकी दूरी को क्या कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं यहां से ना। ये दूरी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। यदि समलम का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया दिया है समलम का, ये दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई बतानी है। ये 3x है, ये कितना लंबा है ये हमें बताना है। ठीक है, 3x है, ये कितना लंबा है हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए एरिया कितना है, 480। तो समांतर देखिए समलम है ना, समांतर बोल दिया मैं गलती से। समलम त्रिभुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो इसका फार्मूला निकालने के लिए होता है 1/2। आमने सामने की भुजा, मैं इसको कहूं 2x धन 3x,
और इनके बीच की दूरी जिसको आप क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ये कितना दिया है 12। ये कितना है याद रखिएगा, आपके पास 480 दिया है, ये आधा हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5x गुणित 12। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तभी ये पूरी लंबाई पता चल पाएगी। 2 6, यहाँ पे ये 30x हो गया और ये किसके बराबर है 480 की। जीरो को वहां काटिए, जीरो को, तो x की वैल्यू 16, तो 3 और x की जगह क्या करेंगे 16 रख देंगे 48। तो ये जो बड़ी भुजा है इसकी लंबाई कितनी है तो 48, और ये किसमें दिया है तो सेंटीमीटर है, ये किसमें दिया है तो सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कोई कमरा है, कमरा में याद रखिएगा नीचे का फर्श भी होता है, ऊपर का फर्श होता है, ऊंचाई मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 18 मीटर, चौड़ाई दी है 75 मीटर। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला गया है, 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 810 रुपए। मतलब इसमें आपको क्या करना है, कालीन बिछाना है। ठीक, उस कालीन बिछाने के लिए 4.5 रुपए की दर से कितना लगता है 810 रुपए लगता है। ठीक है, 4.5 रुपए की दर से कितना लगता है 810 रुपए लगता है। ठीक है, हमें चौड़ाई बतानी है कि 75 है ना, इसकी चौड़ाई हमें बतानी है, हमें इसकी क्या बतानी है चौड़ाई बतानी है। देखिए कालीन की चौड़ाई ये दिया है 75, हमें कमरे की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, समझिएगा ये एक कमरा है, इसमें आप क्या करते हैं कालीन बिछाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कालीन बिछाते हैं। ठीक है, कमरे की लंबाई दिया है 18 मीटर और ये कालीन है इसकी चौड़ाई दिया है कितना 75 मीटर। ठीक है, और 4.5 रुपए के हिसाब से इसमें क्या होता है खर्च होता है, और कितना कितना में होता है 810 रुपए होता है। ठीक है, तो देखते हैं 810 में आप 4.5 रुपए का क्या करेंगे भाग, तो हमें कितना मिल जाएगा, एक का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 1 मीटर का। ठीक है, प्रति मीटर 4.5 रुपया लगता है और कुल कितना खर्च होता है 810 रुपए। प्रति मीटर 4.5 रुपए लगता है और कुल कितना रुपए लगता है 810 रुपए, तो 1 मीटर का कितना लगेगा यहां से मिल जाएगा, तो कितना लगेगा 180 मीटर। ठीक है, कुल कीमत कितना है 810 लगा, एक का 4.5 रुपए, कुल कितना। ठीक है, एक का कितना है तो 180। ठीक है, एक का कितना है 180। कालीन की चौड़ाई देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, कालीन की चौड़ाई सेंटीमीटर में, जबकि घर की जो है लंबाई है मीटर में। तो सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं आप क्या करेंगे 1000 का भाग कर देते हैं। ठीक है, 1000 का भाग कर देते हैं तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। तो 75 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। तो इसी 0.75 मीटर में आप क्या करेंगे 180 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा 135। ठीक है, 135 तो किसमें मीटर स्क्वायर में। ये किसका है कालीन का क्षेत्रफल, ये किसका है तो कालीन के क्षेत्रफल। अब हमें कालीन की क्या निकालनी है, नहीं कमरे की हमें चौड़ाई निकालनी है ना, हमें कमरे की क्या निकालनी है चौड़ाई निकालनी है। तो कालीन का क्षेत्रफल कितना आ गया 135 आया है। ठीक है, और कमरे की लंबाई कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है ना, ये लंबाई गुणित चौड़ाई ये क्या होता है क्षेत्रफल होता है, यही है। ठीक है, तो कालीन कितना है 135 दिया है, इसका क्या दिया है कालीन का क्षेत्रफल दिया है, कमरे की चौड़ाई 18 है, तो यहां से इसको भाग करेंगे तो 7.5 मीटर इसका चौड़ाई मिल जाएगा। चौड़ाई कितना मिलेगा 7.5 मीटर। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ये कमरा है ना, कमरा कैसा होता है याद रखिएगा, नीचे का फर्श होता है, ऊपर का फर्श होता है, उसके बाद क्या होती है इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है ना। कमरे में 3 चीज आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए एक कमरा है, इसकी जो है लंबाई है कितना दिया 18 ये दिया है मीटर में। उसके बाद इसमें क्या किया गया है, इसमें इस तरीके की कालीन बिछाई गई है, इसी कालीन की चौड़ाई कितना दिया 75, ये किसमें दिया है तो याद रखिएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, और इसी कालीन को प्रति मीटर, कितना मीटर हमें नहीं पता है, प्रति मीटर कितना लगता है 4.5 रुपए के हिसाब से 810 रुपये खर्च करता है। तो 1 मीटर का कितना लगेगा तो 810 में आप क्या करेंगे 810 रुपये में 4.5 रुपये का इसमें भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 180। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना 180 रुपये लगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए कालीन को कितना दिया 0.75 सेंटीमीटर दिया है। हमारे पास वैल्यू किसमें है, इसकी लंबाई किसमें है तो
मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 मीटर। आप इसमें 1000 का भाग कर देंगे। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। अब ये है 0.75 मीटर है और कुल कितना मीटर 180 मीटर प्रति, है ना। इसको आप जब क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 135 ये आ जाएगा कालीन का क्षेत्रफल। कालीन का क्षेत्रफल कितना है 135 है। कमरे की लंबाई कितनी है 18, इन दोनों को भाग करेंगे तो इसकी चौड़ाई मिल जाएगा आपको कितना, तो ये मिलेगा आपका 7.5 मीटर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।